तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज भी हमें एक ग्रीन डे देखने को मिला है। अब कल के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट ये है कि हम लोगों ने कल के दिन टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर एग्ज़िट मार लो अपनी शॉर्ट पोजीशन से, जब बैंक निफ्टी 43,000 अराउंड ट्रेड कर रही थी। 43,000 के अराउंड ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भैया एग्ज़िट मार लो ट्रेड से। मार्केट अभी किसी और ही मूड में है, कोई फ़ायदा नहीं है ज़बरदस्ती करने का। और आप लोगों ने देखा फिर कल के दिन जो है मार्केट ऊपर बंद हुई और आज जो है इसका कंटिन्यूशन भी देखने को मिला। अब खबरें तो नेगेटिव आ रही हैं। एक बैंक की खबर आई कि भैया वो जो है 50% उसका शेयर डाउन हो गया है। यूएस में एक और बैंक है जिसका 50% शेयर डाउन हो गया। मगर मैंने आप लोगों को ये सिंपली लिखा कि भैया सीरियस मत लो इन सब चीज़ों को। कर्नाटक स्टेट इलेक्शन से पहले कुछ होने का नहीं है मार्केट में। मार्केट पूरी ही अब क्रैक हो चुकी है, कोई सर पैर है ही नहीं मार्केट का। आप देखो तो कैसे ये बिल्कुल ही सीधी चढ़ाई चढ़े जा रही है बिना किसी प्रॉपर रिट्रेसमेंट के। यहाँ पर एक थोड़ा सेल ऑफ आया था, बट ये भी एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आया। अगर ये 10 EMA के आसपास पहुँच जाती मार्केट तो यहाँ प्रॉपर रिट्रेसमेंट मान लिया जाता और जो है सही रहता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसकी वजह से ही काफ़ी जो है हमें अपॉर्चुनिटी भी मिस हुई है। अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी, ये जो ग्रीन कलर का चैनल दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पतली सी जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये AVWAP है। तो जो भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो जानते होंगे AVWAP क्या होता है। तो यहाँ पर भाइयों AVWAP अच्छा खासा रेजिस्टेंस देता, तो उसने रेजिस्टेंस दिया, यहाँ मार्केट सेल हुई। और AVWAP के ऊपर जैसे क्लोजिंग आई तो भैया वो पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव क्लोजिंग थी, तो भैया यहाँ एक लॉन्ग की ट्रेड बनती। बट यही है ना कि क्योंकि मार्केट ने कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं, इसकी वजह से हम भी जो है लॉन्ग साइड ज़्यादा ट्रेड कर ही नहीं पाए। बहुत ही कम कभी कर पाए ट्रेड लॉन्ग साइड, वरना लॉन्ग साइड ट्रेड कर ही नहीं पाए, इसलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अब जो है निफ्टी का फ्यूचर दिखाऊं मैं आपको, तो निफ्टी अब AVWAP के पास आ गई है। ये आप देखें तो AVWAP के पास आ गई निफ्टी। तो AVWAP काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये अब हो सकता है 2-3 दिन मार्केट यहीं पे स्टे करे, इसके ऊपर ज़्यादा ना जाए, ठीक है। जो लेवल है 18,400 के ऊपर अब ना जाए, आपको यहीं के आसपास ट्रेड होती हुई दिखे। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। फ्यूचर में इस समय 18,287 है, तो अब 18,400 से ऊपर हो सकता है ना जाए फ्यूचर निफ्टी का, और इसी के आसपास ट्रेड करता रहे, और हो सकता है थोड़ा बहुत सेल ऑफ भी देखने को मिले। अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत कुछ था, बट जो है ना ये जो सीधी चढ़ाई ये मार्केट चढ़ती गई, इसने सारा मूड माहौल ख़राब कर दिया। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान भी हुआ है अप्रैल मंथ में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान। मतलब ये समझ लो कि जो जनवरी मंथ है उसमें मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल ही नहीं होगा या यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिसने नुकसान नहीं किया होगा। बट हमने जनवरी के मंथ में, जो सबसे ही मुश्किल मंथ था, उसमें एक्सीलेंट से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी थी, बेहतरीन से बेहतरीन। मतलब जहाँ से मार्केट उठ रही है तो हम बाय में, जहाँ से मार्केट गिर रही है वहाँ से हम सेल में हैं, साइडवेज है तो हम साइडवेज हैं। मतलब इतना बेहतरीन काम हुआ था। बट अप्रैल मंथ में ये जो सीधी कड़ी चढ़ाई मार्केट ने चढ़ी है, बिल्कुल सीधी जो चढ़ाई चढ़ती गई मार्केट, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को हमने इग्नोर किया और बस जो है हम मार्केट के फॉल का वेट करते रहे, जिसने हमें काफ़ी नुकसान दिया और वो हमें नुकसान दे भी रहा है। अब जो है मैंने 44,000 के आसपास की जो कॉल्स हैं उन्हें एग्रेसिव क्वांटिटी में सेल मारा है, एग्रेसिव क्वांटिटी में। अब वो इसलिए मारा है मैंने क्योंकि निफ्टी भी अब AVWAP के आसपास आ गई और बैंक निफ्टी तो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर चुकी है, आप लोगों को पता ही है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस जो मैंने ट्रेड लगाई है इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब इससे भी नहीं मिलता तो फिर तो कोई लॉजिक रहेगा ही नहीं भैया मार्केट में। और जो आपको RSI है डेली टाइम फ्रेम में, वो भी अब बैंक निफ्टी में आपको ओवरबॉट की जोन में आता हुआ दिखेगा कि अब ओवरबॉट हो रहा है RSI। अब ये देखते हैं कि भैया RSI भी कुछ असर डाल पाता है बैंक निफ्टी पे या नहीं, क्योंकि
अब इस समय मार्केट बिल्कुल ही बिना सिर पैर के चल रही है, बिल्कुल बिना सिर पैर के। आप देखें तो यूएस में इतना बढ़िया एनालिसिस कर रहे हैं। अब जो एनालिसिस हम इंडिया में करते हैं वही तो यूएस में भी कर रहे हैं, बट यूएस में देखो कितना ज़बरदस्त चल रहा है। अब मैंने आप लोगों को उस दिन वीडियो में बताया था कि यहाँ शूटिंग स्टार बन गया है। अब हम अगले दिन एक बड़ी रेड कैंडल देख सकते हैं यूएस में, और हम अगले दिन गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। आपने देखा यहाँ इतनी अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बन गई, हम लोग गैप डाउन भी ओपन हुए, बट उसके बाद कोई फॉलो थ्रू मिलता ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं? अब जो भी है, रहना तो हमें इसी मार्केट में, तो इसी के अनुसार हमें अडेप्ट होना पड़ेगा। बट दिक्कत पता क्या है भाइयों, दिक्कत ये जितनी भी स्टडी है ना, मेरी जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी अभी इस समय सेल बोल रही है, और मार्केट में कुछ भी सेल हो ही नहीं रहा। मार्केट लगातार ऊपर पे ऊपर जाती जा रही है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत बढ़ती जा रही है। अब जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं, कुछ नया सोचेंगे। तो ठीक है भाइयों, अगर कोई और अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।